वजीर आजम की तकरीर के बाद महंगाई ने स्पीड पकड़ ली। एक दिन पहले कहा पेट्रोल महंगा होगा और अगले दिन अमल भी हो गया। पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे महंगा, नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे इजाफे के साथ 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे, मिट्टी का तेल 6 रुपए 27 पैसे महंगा, इतलाक फौरी होगा। रात की तारीकी में पेट्रोल ड्रोन ने आवाम के परख्चे उड़ा दिए। शहरियों की दुहाइयां, महंगाई का सुनामी रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा। पार्लियामान में महंगाई की दुहाई। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रात के अंधेरे में इजलास बुला लिया गया, कोई प्लानिंग नहीं। खुदारा ऐवान महंगाई का नोटिस ले, ऐवान नोटिस नहीं लेगा तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा लेगा। ख्वाजा आसिफ का कल अदम जमात से मुआहदे की तफसील भी ऐवान में लाने का मुतालिबा। सेनेट में भी महंगाई, पेट्रोल और चीनी की कीमतों में इजाफे पर बहस। यूसुफ रजा गिलानी बोले, वजीर आजम ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है और 48 घंटे में कीमतों में इजाफा हो गया। और गरीब खुश जो कदम है ये जालिम हुकूमत की है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मुल्क नहीं। अवाम का भुरकस निकल गया है। ये आज भी बनी गाला का नीरो अमन और चैन की बांसुरी बजा रहा है। अपनी अना के पहाड़ से नीचे उतरकर अवाम के मसाइल को महसूस करो। न्याजी साहब, अब नोटिस लेना छोड़ दो, क्योंकि नोटिस जब तुम लेते हो तो कीमतें और बढ़ती हैं। पेट्रोल ने 145 की हद पार नहीं की। हुकूमत ने नालायकी, नाअहली और करप्शन की हर हद पार की है। अवाम का जिंदा रहना महाल हो गया। शहबाज शरीफ पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर बरस पड़े। कहा IMF के हुक्म पर हुकूमत अभी पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर महंगाई में मजीद इजाफा करने वाली है, जो जुल्म है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। कौम पूछ रही है, ये अच्छे दिन लाए हैं आप। हमजा शहबाज ने कहा, न्याजी साहब नोटिस लेना छोड़ दें, आपके नोटिस लेने पर कीमतें बढ़ जाती हैं। अवाम पर पेट्रोल छिड़क कर हुकूमत हिसाब किताब का गोरख धंधा खोल कर बैठ गई। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम कहते हैं, हुकूमत सेल्स टैक्स की मद में 17% की बजाय सिर्फ 1.43% हासिल करेगी। अगर पूरा 17% वसूल किया जाता तो कीमत 160 रुपए से भी ऊपर जाती। अगर 30 रुपए लीवी लिया जाता तो पेट्रोल 180 रुपए फी लीटर होता। हुकूमत ने 35 रुपए फी लीटर अपने छोड़े हैं। फवाद चौधरी ने मुजम्मिल असलम का ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा कि कीमतें बढ़ने का बैकग्राउंड। तबाही सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। 3 साल में तेल की कीमत 53 रुपए फी लीटर बढ़ी। वजीर आजम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर कहते हैं अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। वजीर आजम रिलीफ दे नहीं मांग रहे थे। हुकूमत अवाम पर रहम करे, इजाफा वापस ले। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का मुतालबा। PP सेनेटर बहरामन तंगी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तंग। साइकिल पर पार्लियामेंट पहुंचकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कहा, पार्लियामेंटेरियन होने के बावजूद पेट्रोल खरीदने की ताकत नहीं। आज अवाम का अपने हक के लिए निकलना बनता है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। विफाक की पॉलिसी से हम भी दबाव में हैं। हुकूमत से अलहदगी का ऑप्शन मौजूद है, मगर फैसला पार्टी करेगी। हुकूमती इत्तेहादी भी महंगाई से नाला। मुत्तहदा रहनुमा आमिर खान ने कहा कि हुकूमत के फैसलों में MTM को शामिल नहीं किया जाता। विफाक को तजावीज़ भी देते हैं और अवामी मफाद में इख्तिलाफ भी करते हैं। आमिर खान की मुखालिफिन को बातचीत की पेशकश। कहा, जिसको भी कराची का दर्द है अपनी अना भुलाकर साथ बैठे। गैर मशरूत तौर पर हर बात होगी, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। मुल्क भर में चीनी महंगी और नायाब भी। कोयटा में चीनी 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लाहौर में 150 रुपए, कराची में 145, इस्लामाबाद में 140 रुपए फी किलो मिलने लगी। पेशावर में 145 रुपए फी किलो में फरोख्त। फैसलाबाद में चीनी 144 रुपए फी किलो। महंगी चीनी भी मार्केट से गायब। इस्लामाबाद में दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी। गुजरावाला में शहरी महंगी चीनी के हुसूल के लिए खार होने लगे।
दिल थाम लें, चीनी मजीद महंगी होगी। शुगर मिल मालिकान का 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू न करने का फैसला। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्रशिंग का बेहतरीन वक्त 30 नवंबर है। गुज़िश्ता बरस 15 नवंबर से क्रशिंग के बाद चीनी की पैदावार 3 लाख टन कम हुई। काश्तकारों का गन्ने की कीमत 200 रुपए फीमन बढ़ाने का मुतालबा। सूबे में चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर, सरगोधा, साहिवाल, फैसलाबाद और रहीम यार खान में कार्रवाइयाँ। सरगोधा और फैसलाबाद में शुगर मिले सील। लाहौर की अकबर मंडी में 2 गोदामों को ताले। चीनी के मुकर्ररा से ज्यादा निर्खों पर फरोख्त पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। कराची में नाज़िम जोखियों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार एमपीए जाम अवैस 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। हलाकत की इंक्वायरी के लिए आला सतह की तहकीकाती टीम तश्कील। एसएसपी मलीर इरफान बहादुर सरबरा मुकर्रर। मुलजिम जाम अवैस ने गुज़श्ता रोज रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी थी। अंदरूने सिंध लाकानूनियत के वाकयात। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत पर सवालात उठा दिए। कहा, ताकतवर लोगों के शिकार की वीडियो, अब लाचार औरत का कत्ल। बिलावल साहब, ये क्या हो रहा है? अंदरूने सिंध से सोशल मीडिया पर तवातुर से वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। लगता है सिंध में कानून की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। आपके करीबी लोग इन वाकयात में मुलव्विस हैं। इस तरह इंसानियत को मत रौंदें। हुकूमत और कलदम जमात के दरमियान मुआहिदा हो गया। मुआहिदे पर अमल भी हो रहा है, मगर मुजाहिरीन के वजीराबाद में आज 8वें रोज भी डेरे। गुजरात वजीराबाद जीटी रोड बंद। शहर में इंटरनेट सर्विस के भी मसाइल, कहीं सिग्नल आते हैं कहीं नहीं। मुजाहिरीन कब उठेंगे? निज़ाम जिंदगी कब मुकम्मल बहाल होगा? शहरी सरापा सवाल। NA-75 टस्का के ज़िमनी इलेक्शन में DRO और RO धांधली के जिम्मेदार करार। पोलिंग अमले के गायब होने से मुतालिक रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस और इंतजामिया वाकयात से आगाह और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थी। पुलिस 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को RO ऑफिस की बजाय दूसरी जगह मुंतकिल करके दबाव के तहत नताइज तब्दील कराने में मुलव्विस करार। पुलिस अफसरों ने इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर महकमा तालीम के मुलाजमीन भी मुलव्विस निकले। कमेटी की DRO और RO को आइंदा कोई इंतजामी पोस्ट न देने की सिफारिश। तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की भी सिफारिश कर दी। बलोचिस्तान में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। हाई कोर्ट की यंग डॉक्टर्स की सरजनिश। फौरी हड़ताल खत्म करने का हुक्म दे दिया। अगर यंग डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म न की तो कार्रवाई करेंगे। अदालत का इंदिया। IG को सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात की भी हिदायत। हमने हड़ताल नहीं की, सिर्फ OPDs बंद की हैं। डॉक्टर्स का मौक़िफ़। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता रोज पंजाब में 6 अमवात हुई। 5 लाहौर और 1 फैसलाबाद में रिपोर्ट की गई। इस्लामाबाद में भी जहरीले मच्छर ने 2 जानें ले ली। 24 घंटों में 52 शहरी बीमार। रावलपिंडी में 73 नए केसेस रिपोर्ट हुए। होली फैमिली अस्पताल में डेंगू के 7 मरीजों की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज 180 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खुश्क सर्दी जान को आ गई। मुल्क भर में खुश्क मौसम के बायस गले की बीमारियां बढ़ने लगीं। शहरी बादलों के मुंतज़िर। महकमा मौसमात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित, शिमाल मशरक़ी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। इस्लामाबाद का मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बूंदाबांदी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई।